अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के तस्करे के बारे में थोड़ा ये सिलसिला चल रहा है। तो आठवीं ज़ौजा मोहतरमा उम्मे हबीबा की बात हो गई थी। आज 9वीं और 10वीं की बात करते हैं। एक हज़रत सफ़िया हैं और एक हज़रत जवेरिया हैं। तो इन दोनों की बात करते हैं। सफ़िया जो है ये यहूद के जो खैबर में हई बिन अख्तब एक सरदार था, वहाँ खैबर की जंग में ये वो जो है ना गिरफ़्तार हुई थी। और ये जो हज़रत जवेरिया ये बनी अलमुस्तलक उसके साथ जो जंग हुई थी ये उनके सरदार की बेटी थी और वहाँ से गिरफ़्तार होकर आई थी। अब ये गिरफ़्तार क्यों होती थी, लोंडियों गुलाम कर, ये एक उस ज़माने के नॉर्म से और पूरा एक इशू है। इस पे अब या फ़िलहाल इसको न छेड़ें, ये इलादा बिल्कुल टॉपिक है कि ये क्यों नहीं हुआ। और जो है ना वो हजूर देखिए, एक बात सुनिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये जो उस ज़माने के नॉर्म्स हैं या जिसको रिवाजात कहते हैं, नबी का काम है कि गलत रिवाज को ख़त्म करे। तो लिहाजा वो रिवाज जो कुफ्र या शिरक है वो तो नबी ने किसी की परवाह नहीं करनी, उसको ख़त्म करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा या किसी पर कोई ज़द पड़ती है तो उस रिवाज को ख़त्म करना ही करना। उसके अलावा आम नॉर्म्स जो है वो नबी उसमें नहीं उलझता, क्योंकि बड़े पैगाम को सामने लेकर आ रहा होता है। और ये भी याद रखिए कि नबी अपनी नबूवत से पहले भी कभी उस रिवाज को फॉलो नहीं कर सकता जो गैर शरई हो। ये एक इला, तो इसलिए ये गैर शरई कोई बात नहीं है। लेकिन इसको जिस तरह रिपोर्ट किया गया हदीसों में वो फिर एक इलादा चक्कर है। हम बहरहाल उस पर भी बात करेंगे। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ये 13 साल की थी जब इनका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। अब होता ये था कि ये जब गिरफ़्तार हो के आई तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, हज़रत जवेरिया के मुतालिक भी यही कहा, हज़रत सफ़िया के मुतालिक भी यही कहा कि या रसूलल्लाह ये सरदार की बेटियां हैं और अरब का जो है वो कल्चर ये है कि सरदार की बेटी को सरदार लेगा, क्योंकि अरब खुद आज़ाद औरत को बांदी नहीं बना सकते थे, कैदी बना सकते थे। अब कैदी बनाने के बाद अगर उसका निकाह करें तो प्रोटोकॉल का तकाजा ये थे कि सरदार और सरदार। और इसमें फिर ये हुआ कि ये हज़रत सफ़िया का तो चलो डायरेक्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया ना। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जब ये बात हुई तो उस वक़्त तक बनी मुस्तलक वाली हज़रत जवेरिया वो एक सहाबी को दी जा चुकी थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी हजूर ने उसको नहीं लिया कि एक बार उनको दे दिए, एक सहाबी के पास चली गई। उन सहाबी को मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मशवरा रखा गया है कि भाई इस तरह जो है ना, ये मतलब है कि सरदार की बेटी को लेने, तो वो खुद हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने अब तक उसको हाथ भी नहीं लगाया, यानी आप ये ले लें। उन्होंने खुद कहा। फिर ये बात वो आगे मैं आपसे बात करता हूँ, हज़रत सफ़िया की बात मुकम्मल कर लें। यहूदी जो थे ना ये मदीना का पोश फैमिली आप कह लें, पढ़े लिखे लोग थे, महज़ब लोग थे, सिविलाइज कम्युनिटी थी, आप यूँ समझ लीजिए। तो हज़रत सफ़िया 13 साल की थी, 2 बार बेवा हो चुकी थी। वो जो कहते हैं ना कि हज़रत आयशा की उम्र इतनी थी और छोटी थी और ये थी, यहूदियों से पूछा जाए ना कि 2 साल जो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी तो उनकी शादी हुई किस वक्त थी? 13 साल की ये हैं और 2 बार बेवा हो चुकी हैं। चलो इसको छोड़िए पीछे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भी मान लें तो 11 साल की उम्र में शादी हुई तो 11 साल की बच्ची नहीं होती क्या? तो उस वक़्त वो जो है वो आपको नहीं याद आया था कि ये सिविलाइज क्या होता है? मतलब कम्युनिटी और थी। हज़रत उमर बिन आस 11 साल के थे, बाप बन चुके थे। आप ज़रा पढ़े तो सही सूरत हाल को। बहरहाल हज़रत सफ़िया की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हुई। जब इनकी शादी, बल्कि ये लिखा हुआ है तारीख़ में कि हजूर ने उनसे ये पहले फरमाया कि आप चाहती हो तो अपने ख़ानदान में वापस चली जाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैंने अहद जाहिलियत में ख्वाब देखा था कि एक चाँद मेरी गोद में आ रहा है। उस वक़्त मेरे चचा ने मुझे थप्पड़ मारा था कि तुम मदीने के बादशाह की तरफ आना चाहते, तो अब मैं कैसे जा सकती? तो ये हो गई शादी, इनकी हो गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सफ़िया की। अब देखिए कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की दिलजोई, यानी ये नहीं है कि वो कैदी थी तो उनको कोई मसला ही नहीं था उसको दबा के रखो, बल्कि दिलजोई का ये अंदाज़ था कि एक बार उनको पता चला, यानी उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिकायत की कि ये बाकी जो अज़वाज मुतहरात हैं ये मुझे कहती है कि तू तो पहले यहूदन थी, अब मुसलमान हुई, तो मुझे उस लिहाज से कमतर नज़र से देखते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनको ये क्यों नहीं कहती कि मैं एक नबी की बेटी हूँ और एक नबी की बीवी हूँ, क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। तो ये अब वो बड़ी खुश हो गए, उन्होंने जाके ये कहा तो अब उनकी फजीलत उन पर कायम हो गई। तो यूँ रखते थे अपनी बीवियों को। आप कहते हैं कि बस खैर, ये हज़रत सफ़िया की बात है। अब आए हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, बनी अलमुस्तलक वाली, जो वहाँ से गिरफ़्तार होकर आई और एक सहाबी को के पास वो चली गई थी जिनका मैंने आपसे कहा। तो उन्होंने वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद आई। उनको भी डिग्रेड फील होता था ना कि मैं
मतलब है वो कर रहे हूँ। ये उससे पहले की बात है, ये यानी वो साहबी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए उन्होंने ये कहा, ये उससे पहले की बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो भी आ गई और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे जो है ना, मैं सरदार की बेटी हूँ, इसके साथ मुझे मुकातबत करनी है। मुकातबत कहते हैं कि मैं कुछ वो जो अपने पैसे जो हैं वो देकर, उसको मालिक को देकर ना उससे आज़ाद होना चाहती हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, बैतुल माल से, जैसे और गरीबों के बैतुल माल से मैं आपको ये दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि यार रसूल अल्लाह, मैं लौटाऊँगी कैसे? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि तुम जो है मेरे साथ निकाह कर लो और ये महर में ये कंपनसेट कर लेंगे इस रकम को। ये चूँकि उस साहबी ने आके कह दिया था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी नुकसान नहीं किया। वो पैसे बैतुल माल से जैसे दूसरे कैदियों के लिए मुख्तस थे वो उनको दे दिए, उनको भी पैसे पहुंच गए और इनको भी कहा कि ये जो है ना, और इनको लिए तो मतलब नूर नूर हो गया कि मतलब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औक़त में आ गई। और फिर इससे हजूर को जो बेनिफिट हुआ वो भी सुन लीजिए कि चूँकि ये है वो हो गई मुसलमान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हो गई, तो बनी अल मुस्तलिक इनके कबीले के काफ़ी कैदी थे बाकी सहाबा के पास। तो उन्होंने जब ये सुना कि ये आज़ाद हो के हजूर की बीवी बन गई हैं, तो इस प्रोटोकॉल में कि अब इनकी रिश्तेदारी हजूर के साथ हो गई, उन्होंने अपने सारे कैदी आज़ाद कर दिए कि अब हम बनी मुस्तलिक तो हजूर के ससुराल हो गए, हम इनको नहीं रख सकते। वो आज़ाद हो गए और उनमें से बेशतर मुसलमान हो गए इस वजह से। तो ये वो दोनों तरफ से बेनिफिट हुआ। अब सवाल ये है कि जब हज़रत जवेरिया आई थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्जा मांगने के लिए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको, अगर वो उस मालिक से तंग थी, वो पैसे देकर अपनी लोंडी नहीं बना सकते थे, अपनी कैदी नहीं बना सकते थे, बीवी बनाना ज़रूरी था। तो जो लोग कहते हैं कि भाई हजूर ने तो पैसे देकर अपना मकसद ले लिया, नऊज़ बिल्ला, तो फिर हजूर ऐसे नहीं कर सकते थे। बीवी बनाया इज़्ज़त के साथ, उनको अपने हाँ लाए, अपनी उम्मुल मोमिनीन बनाया है, प्रोटोकॉल दिया है। और पता नहीं अपना मतलब कि आप ये समझ, यानी अगर वो मजबूर होकर आ ही गई थी, पैसे ही लेने थे, तो उस वक्त के नॉर्म्स के लिहाज से कोई मुश्किल तो नहीं था, उनसे ख़रीद के अपने हरम में डाल लेते, अपनी लोंडी बना। हजूर की तो मैंने पहले से आपसे अर्ज़ किया कि टोटल 2 ही कनीज़ें थी, जिसका आखिर में तज़किरा करेंगे। तो ये तो हज़रत जवेरिया की बात थी, इसीलिए मैंने ये दोनों जो कैदी ख़वातीन थी इनकी सूरत हाल आपके सामने रख दी। तो ये बीवियों का तज़किरा मुकम्मल हो गया, क्योंकि 9 10 ये हो गई, 11वीं हज़रत मैमूना की हमने पिछले वीडियो में बात कर ली। अब हम हज़रत मारिया जो किप्तिया जो उनकी लोंडी थी वो आई थी, उस पे बात करेंगे और फिर इंशाअल्लाह इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।